वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री विनोद झा, जो अपने बारे में बताते हैं और वो लिखते हैं सात्वती में कि करुणा सागर परम प्रेम में श्री ठाकुर जी, मेरा बचपन अत्यंत ही कष्टमय बीता है। मेरे पिता एक गरीब ब्राह्मण थे एवं वे शिव जी के पुजारी थे। मैं अपने 3 भाइयों में मझला हूँ। मेरे पिता मेरे सभी भाइयों को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। फलस्वरूप मुझे छात्रवृत्ति मिली, जिससे मैं मैट्रिक पास हुआ। आगे की पढ़ाई पूरा करने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे किसी तरह फारबिसगंज कॉलेज में नाम लिखा दिया। मेरे सामने रहने एवं निर्वाह करने की समस्या थी। अचानक एक सज्जन की कृपा से मुझे सोनापुर गांव, जो जोगबनी एवं फारबिसगंज के बीच है, में एक भद्र पुरुष के यहाँ रहने का इंतजाम हो गया। मैं उनके बच्चों को पढ़ाता था एवं खुद पढ़ता भी था। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में मैं श्री राम जानकी मंदिर में पुजारी के रूप में रहने लगा एवं बच्चों को पढ़ाकर खुद पढ़ने लगा। इसी बीच सन 1982 में मेरा विवाह हो गया। मेरे ससुर जी HEC में कार्य करते थे। उन्हीं के द्वारा मैं रांची लाया गया। मैं टाइप शॉर्ट हैंड सीख रहा था, जिसके फलस्वरूप मैंने कुछ दिनों तक कॉन्ट्रैक्ट पर HEC में कार्य भी किया। फिर अचानक उस समय हड़ताल के कारण HEC बंद हो गया, परंतु HEC में एक सज्जन ने मेरी बड़ी सहायता की, जिससे मैं हाई कोर्ट में टाइप मशीन लेकर बैठने लगा एवं अपनी जीविका चलाने लगा। सन 1990 में मैं बिहार सरकार के अधीन सहायक के रूप में नियुक्त हुआ। यहाँ मैं 12 वर्षों तक नौकरी की। उसके बाद मैं सन 2002 में सिविल कोर्ट रांची में स्टेनोग्राफर के रूप में अपना योगदान दिया। इस समय तक मैं 5 पुत्रियों का पिता था। मेरे जीवन की घटना कुछ इसी प्रकार है, जिस प्रकार दुर्गानाथ सन्याल को शंकर ने स्वप्न में प्रेरित कर श्री ठाकुर के शरण में भेजकर उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उसी प्रकार जैसा कि ऊपर स्पष्ट है, मैं भी राम जानकी की पूजा करता था। तो राम की ही कृपा से जो अभी श्री ठाकुर हैं, हमारे गुरु भाई स्वर्गीय कमलेश्वरी प्रसाद वर्मा के याजन द्वारा प्रेरित हो सन 2002 में स्वर्गीय ब्रज किशोर झा जी सह प्रतिऋत्तिक के माध्यम से पत्नी सहित दीक्षा लिया। मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ कि मेरा बचपन भगवान शिव के सानिध्य में, किशोरावस्था भगवान श्री राम जानकी के मंदिर में बीता और जवानी में पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के शरण में बीत रहा है। मेरे दीक्षोपरांत उसी वर्ष ही श्री ठाकुर की कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सन 2008 में मैंने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह किया। विवाह के 6 दिन पहले तक मेरे पास एक नया पैसा नहीं था, परंतु परम पिता की कृपा से मैंने अच्छी तरह अपनी पुत्री का विवाह संपन्न किया। मेरे सामने दूसरी पुत्री एवं तीसरी पुत्री की विवाह की समस्या थी एवं मैंने अभी तक रहने के लिए कोई ज़मीन नहीं ली थी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। अचानक सन 2013 में मैंने बैंक से लोन लेकर ज़मीन खरीदा। मैंने किसी तरह रुपयों का इंतजाम कर 2014 में दूसरी पुत्री का विवाह किया और कुछ रुपया अपनी तृतीय पुत्री के विवाह के लिए रखा। इस समय मैं यह बतलाना चाहूँगा कि सन 2013 में ही मेरे पुत्र को अचानक कार्तिक महीने में पेट खराब हुआ एवं उल्टी होना शुरू हो गया था। मैंने रांची के अच्छे डॉक्टर से दिखाया, परंतु लाभ नहीं पहुँचा। मेरा बेटा संत जेवियर स्कूल में वर्ग 5 में पहुँचा था। इसी बीच उसे आँख में दर्द हो रहा था। मैं कश्यप आई हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसे ब्रेन का CT स्कैन कराइए। CT स्कैन कराया गया तो उसे ब्रेन ट्यूमर था। मेरे आँखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर डॉक्टर अनिल कुमार, जो रिम्स में न्यूरो डॉक्टर हैं, उन्होंने सलाह दी कि आप वेलूर तमिलनाडु में उसका इलाज कराइए। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए जो रुपया रखा था एवं और GPF से रुपया इंतजाम कर वेलूर रवाना हुआ। डॉक्टर से दिखाया तो तुरंत एडमिट कर दिया एवं 9 जुलाई को मेरे पुत्र का ऑपरेशन हुआ। इस दौरान मैंने श्री ठाकुर जी के मंत्र का जाप, प्रार्थना, इष्टवृत्ति निरंतर करता रहा। 10 घंटा ऑपरेशन चला
परमपिता साक्षात दर्शन देते रहे। वे कभी ऑपरेशन थिएटर के गेट के ऊपर जेसस क्राइस्ट के फोटो में दिखाई देते थे, कभी अगस्त मुनि के रूप में, तिरुपति बालाजी, शिव जी, साईं बाबा, गणेश जी के रूप में दिखाई देते थे। अचानक 7 बजे संध्या को डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मेरा पुत्र ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया एवं रात भर आईसीयू में रहा। दूसरे दिन वार्ड में शिफ्ट हुआ। इस दौरान करीब 1 साल 7 महीना तक उसे रेडियोथेरेपी एवं केमोथेरेपी चला। मैं हर महीने 1.5 महीने पर वेलूर जाता रहा एवं अपने ईएल का उपयोग कर इलाज कराता रहा। परमपिता की कृपा से दिसंबर 2015 को एमआरआई रिपोर्ट में कुछ नहीं था। डॉक्टर वेदांतम राजशेखर ने मेरे पुत्र से कहा कि रिपोर्ट बहुत चमत्कारी है, अब तुम स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। डॉक्टर ऑन्कोलॉजी ने भी उसे स्कूल जाने की सलाह दी। मेरा पुत्र परम पिता की कृपा से स्कूल जा रहा है। दिसंबर में चेकअप कराने फिर वेलूर जाना है। मेरा पुत्र श्री ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है एवं उसका जीवन ठाकुर जी की ही देन है कि वह स्वस्थ हो गया है एवं स्कूल जाने की स्थिति में है। इसके अलावा जब मैं अपने पुत्र के इलाज में लगा ही हुआ था कि मेरे बड़े दामाद को माथे में ट्यूमर निकल गया। वे भी एम्स में भर्ती होकर इलाज कराए। मैं इन विकट परिस्थिति में केवल ठाकुर जी का ही नाम लेता रहा एवं मंत्र का जाप करता रहा, जिससे मेरे धैर्य बना रहा। मैं विचलित नहीं हुआ, मेरे आंसू सूख गए। ठाकुर जी की कृपा से मेरे दामाद का भी ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और वे भी अपने कार्य पर लग गए। मेरी इस विपत्ति के समय सारे सगे ने मेरा साथ नहीं दिया, परंतु ठाकुर जी मेरे साथ रहे। उनकी प्रेरणा से मेरे कार्यालय के सारे मित्र, न्यायिक पदाधिकारी गणों ने मेरे मनोबल को गिरने नहीं दिया एवं आज भी मेरे साथ हैं। ये भी परमपिता ठाकुर जी की दया ही है। मैंने अपने सारे बच्चों एवं दामादों को भी परमपिता से स्थानीय सह प्रतिऋत्विक श्री बालेश्वर प्रसाद सिन्हा के माध्यम से युक्त कराया और अपना एवं परिवार का जीवन भी श्री ठाकुर के चरणों में सौंप दिया। उपरोक्त घटनाओं के फलस्वरूप मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ हैं और वे सभी जगह हैं। वे परम पिता हैं, अंतर्यामी हैं। वे जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है और जो उनके साथ युक्त रहता है वर्तमान में उससे उसी के अनुकूल कार्य करवाते हैं और उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए क्यों न हम लोग ठाकुर जी से युक्त भाई अपने याजन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीक्षा दिलाकर ठाकुर के पास शरणापन्न कराएं, जिससे उन लोगों को भी बचने बढ़ने का रास्ता खुले और उनका कल्याण हो। श्री ठाकुर का ही कहना है, सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। सातवती दिसंबर 2016, पेज संख्या 39, 40, 41 से। जय गुरु।